आज का मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आम ज़बान में हमारे पास औरतें आती हैं, ज़्यादातर उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। वो हमारे पास आती हैं कि हमें हमारे बच्चेदानी में या अंडेदानी में पानी की थैलियाँ या रसोलियाँ बन गई हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो थैलियाँ पानी की हैं या जिसको आप ओवेरियन सिस्ट कहते हो, इनको रसोलियाँ नहीं बोलें। ये अंडेदानी में जो तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनके रिस्पॉन्स में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनकी वजह से ये बनती हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि ये जाहिर करती है कि आपकी अंडेदानियां सही से काम कर रही हैं, यानी कि आपकी अंडेदानियों में अंडे भी बन रहे हैं। अब इसको दो किस्म की होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल या फंक्शनल, एक होती है पैथोलॉजिकल, जो किसी बीमारी की वजह से होती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल दो किस्म की होती हैं। इस एक को हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होता है? हमें पता है अंडे दानियों में से हर महीने एक अंडा निकलता है। अगर किसी महीने कोई हार्मोन इधर उधर हो जाए, अंडा रिलीज नहीं होता, वो अंडा उधर ही फॉलिकल में रहता है, तो बजाय के वो बस्ट नहीं होती, फटती नहीं है, उसके अंदर वो एक किस्म की माया जमा हो जाता है, लिक्विड्स, और वो सिस्ट बन जाती है। ये कितनी मैक्सिमम कितनी होती है? 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ये नहीं बढ़ती। ये है फॉलिकुलर सिस्ट, जो कि खुद ब खुद खत्म हो जाती है। दूसरी कौन सी है? नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियस सिस्ट। ये अंडा निकल गया, लेकिन जब हमल नहीं ठहरा तो जिस फॉलिकल से अंडा निकला है उसमें रतूबतें जमा हो जाती हैं और वो एक पैदा करती हैं और वो कार्पस ल्यूटियम सिस्ट बन जाती है। वो अगर खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब हमें अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एटलीस्ट मैं औरत से उसके मेंसेस का दिन जरूर पूछती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये नॉर्मल सिस्ट है या एबनॉर्मल है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। अब हम कब कहेंगे कि ये साइज, हम अगर इसको कहेंगे कितना साइज होना चाहिए, एक तो नॉर्मल फॉलिकल हो गया जो लेस देन होता है अपना 1 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम्पल हम दें 2.5 सेंटीमीटर से जो के होती हैं वो मटर के दाने की तरह। उसके बाद 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर अगर हम जाएं, उसके लिए भी किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो कितनी होती है? एक नींबू का दाना, नींबू अखरोट इतना, या अपना ये एक बॉल होता है उस जितना इसका कोई। अगर ये बढ़ती हैं 5 to 10 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे लार्ज, तो एक ग्रेप फ्रूट, छोटा तरबूज इतनी होती है। इसका जब तक ये 5 सेंटीमीटर के अंदर है, इनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी तो औरत को पता भी नहीं चलता मुझे सिस्ट है, वो रूटीन चेकअप पर आती है, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चलता है। फिर हमारी इसके लिए पॉलिसी क्या होती है? वेट एंड वॉच। आप वॉच करो, अगर बढ़ रही है फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, या सुकड़ रही है, या उसमें कोई चेंज आ रही है, या औरत के जिस्म में कोई और तब्दीलियां आ रही हैं, फिर औरत को परेशान होने की जरूरत पड़ती है। वरना ये एक इशारा है कि आपकी अंडेदानियां सही काम कर रही हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये एक हिस्सा है।